अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नेहा है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 16 का रिव्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और कमेंट भी कर दें, और अगर लाइक का वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं हम अपने रिव्यू की तरफ। आज की एपिसोड स्टार्ट होती है एज़ यूजुअली सुबह मॉर्निंग सॉन्ग के साथ, और इसमें सबसे एनर्जेटिक हमेशा की तरह जुनैद होते हैं। जुनैद का डांस होता है और उनके साथ कोई ना कोई शामिल हो जाते हैं, जैसे कि आज दानिश शामिल थे और इन्होंने भरपूर तरीके से सुबह का आगाज़ किया। उसके बाद दिखाते हैं कि किचन में किचन काउंटर पे अंबर और नताशा जो हैं वो चाय बना भी रही हैं, पी रही हैं, और नताशा ऐलान करके कहती है कि मैं अपनी मॉर्निंग टी के साथ अपने दोस्त को मिस कर रही हूँ, यानी कि राना। और वो उसके बारे में कहती है कि यकीनन उसने घर से जाते ही ना पिज़्ज़ा बर्गर खाया होगा, खूब पेट भर के चीज़ें, और वो मज़े से सो रहा होगा, मतलब हमें वॉच करेगा। वॉट एवर नताशा राना के बारे में अच्छा ही बोलती हैं, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं बोलती, उसको मिस कर रही होती हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि नताशा जो है मेकअप रूम में बैठी हैं, ऊपर से उमर फैज़ान, दानिश अली सोफ़ा सीट्स पे बैठे हुए थे। तो वो उनसे पूछती है क्या आप लोगों को ऐसे ही फालतू यहाँ बैठना अलाउ है? अली ने उसको जवाब दिया कि भई आप हमारी क्या माँ लगी हुई हैं या आप हमारी वज़ीर लगी हुई हैं, आप हमें क्यों टोक रही हैं? बहरहाल हँसी मज़ाक में ये बात इधर-उधर हो जाती है। उसने कहा नताशा कहती है चलो ठीक है भई, अपनी मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी आप जैसे आपने करना है वैसे करो। फिर दिखाते हैं कि जी अंबर नेहा जो है वो किचन में पराठे बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मीनवाइल नताशा जो है अपनी सीट पे बैठी होती है मेकअप स्टार्ट करने के लिए। वो अपना सारा सामान और चाय और पानी की बॉटल लेके रखती हैं। फिर थोड़ी देर के लिए वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती हैं किसी काम के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो वापस आके अपनी सीट दोबारा लेती हैं, उस सीट पे अरूबा बैठ जाती हैं आके। और जब वो बैठ जाती हैं तो नताशा आके उनसे कहती है कि भई ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, मैं यहाँ बैठी हुई थी, मेरा कप पड़ा हुआ है और आप प्लीज़ कहीं और बैठ जाएँ, मुझे मैं यहाँ मेकअप स्टार्ट करी थी। तो उसने कहा आपने स्टार्ट तो नहीं किया ना, आप अपना सामान उठा लें, कहीं और चले जाएँ, मेरा भी सामान यहाँ पड़ा है तो मैंने यहीं बैठना है। नताशा उसको बहुत रिक्वेस्ट करती है कि देखिए मैं पहले आके यहाँ बैठ गई थी, मेरी वाटर बॉटल, मेरी चाय, मेरा पूरा सामान यहाँ सामने पड़ा है, तो आपको चाहिए कि आप इधर ना बैठो। तो लेकिन अरूबा उसको बिल्कुल घास नहीं डालती है और कहती है कि आप मेरा सामान भी यहीं पड़ा है और मैं यहीं बैठूँगी, आप प्लीज़ कहीं चली जाएँ। और क्योंकि अगर मैं जब आई थी आप नहीं बैठी हुई थी, तो मैंने अब यहीं बैठना है। बहरहाल नताशा उसको मजबूर तो नहीं कर पाती उठने पे, और अपना सामान उठाने लगती है, लेकिन एकदम से उसको पता नहीं क्या पॉइंट ट्रिगर होता है, वो उसको बहुत बुरा भला करना शुरू हो जाती है और बातें सुनाती है। फिर बाद में जानवर जानवर कहती है, कॉपी कैट है। अरूबा ज़्यादा उसको कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अरूबा की शक्ल पे आ रहा होता है कि उसको ये शोर, ये सारे रिमार्क्स बुरे लग रहे हैं, लेकिन वो पंगा तो खुद ही लिया था उसने नताशा से, तो उसको बर्दाश्त करना भी था, इसलिए जवाब तो वो कोई नहीं देती, उसके पास था भी नहीं। और यकीनन उसने उस वक्त ज़्यादती की थी, नताशा का सामान वाकई वहाँ पड़ा था और सबको नज़र आ भी रहा था कि वो नताशा बैठ चुकी थी, वो किसी काम से गई थी। अगर आपका सामान वहाँ पड़ा है, चाय पड़ी है स्पेशली, अगर आप उठ के गए हो तो कोई किसी को नहीं चाहिए कि वो उस सीट पे बैठे। पता नहीं ये लोग इस तरह के बेसिक मैनर्स क्यों भूल रहे हैं, और इन लोगों ने अपनी थोड़ी-सी जो है पर्सनैलिटी को इतना नेगेटिव बना के क्यों पेश करना है। अखलाकियात से भी रह सकते हैं एनी हाउ। फिर उसके बाद जी किचन काउंटर पे जाती हैं तो वहाँ पे नेहा, एडी और अली के साथ वो फिर यही बातें कर रही होती है। वहाँ बाहर जाके फिर वो ज़ोर-ज़ोर से इस मसले को नहीं छोड़ती, बल्कि अरूबा के कानों में उसकी आवाज़ आती है कि बाहर भी उसने यही तमाशा लगाया हुआ है। अच्छा, नताशा की आदत है कि वो ना तो अरूबा के ऊपर जुमलाबाज़ी करने में से बाज़ आती है और ना नेहा पे। फिर नेहा और नताशा में तो तू-तू मैं शुरू हो जाती हैं, और दोनों इस कदर ज़्यादा बक-बक करते हैं
चीखते चलाते हैं और कोई उनको नहीं रोकता, क्योंकि कोई उनके फड्डे में पड़ता ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहता। ये लोग उसके गले आ जाएंगे। अली ने बल्कि क्लैपिंग की और कहा कि भाई बहुत खूब, कीप इट अप, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग। एडी दोनों के बीच में आ जाता है, यानी स्टूल पर ये लोग बैठे हुए थे काउंटर पे, तो नेहा और नताशा की बहस छिड़ जाती है। फिर क्या होता है कि नताशा मूव कर जाती है, एडी बीच में आता है। उसके बावजूद इन की बहस ख़त्म नहीं होती, एक दूसरे पे जुमलेबाजी ख़त्म नहीं होती और किचन में बैठे हुए सब लोग इनकी शोर शराबे से बहुत डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन कोई इनके मामले में वो नहीं करता, दखल नहीं देता। फिर अरूबा जो है अंबर को मेकअप रूम का फिर नताशा और अरूबा जो है वो अंबर को अलग अलग मेकअप रूम का वाक़या बताते हैं और अपनी अपनी तरफ की कहानी अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अपनी पोजीशन। फिर टाइम दिखाते हैं कि जी 12:15 का टाइम है। उमर जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए शेर सुना रहे हैं, जबकि अरूबा, उमर, अली, जुनैद सब ने बैठे हुए किचन काउंटर पे किचन काउंटर पे दानिश और फैज़ान और मशल बैठे हुए थे। वो भी उसकी शेर व शायरी को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद अलार्म बजता है और अलार्म के साथ ही अदनान साहब की एंट्री होती है, अदनान सिद्दीकी की, बादशाह सलामत की। टाइम दिखाते हैं जी 1:15 का हुआ है। फिर आते ही वो उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि बताइए आप लोग एंशियस हैं कि वजारत को लेके आप में से लगता है कि आप में से कौन वज़ीर बनेगा। फिर वो कहते हैं कि आप सब जो है कि जैसे वज़ीर बने हैं, कोई भी इतनी पोटेंशियल शो नहीं कर सका है। मैंने किसी को भी इतनी परफेक्ट नहीं पाया, हर एक में अंदर कोई ना कोई कमी थी, झोल था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए एक शानदार वज़ीर लेके आऊँगा। तो अब आप लोग अपनी आँखें बंद करें। सब लोग आंखें बंद करते हैं और अदनान साहब कहते हैं कि आ जाइए वज़ीर साहब, आप तशरीफ़ ले आएँ। और किचन का दरवाज़ा खुलता है। किचन के पास जो ड्रेसिंग रूम है, आई थिंक वहाँ से राना साहब आते हैं, एंटर होते हैं और ज़ोर से सलाम करते हैं बादशाह सलामत को। सब लोगों को पता चल जाता है कि राना एंटर हुए हैं और ये लोग सब हैरान होते हैं, क्लैपिंग करते हैं। कुछ हैरान होते हैं, कुछ परेशान होते हैं, लेकिन एनी हाउ क्लैपिंग सब करते हैं उसके आने पे। और फिर अदनान साहब के कहने पे राना जो है वो सबको बताता है कि जी मैंने सारी एपिसोड्स देखी हैं, सबके मैंने बातें सुन ली हैं, किसने किसके ख़िलाफ़, स्पेशली मेरे ख़िलाफ़ कौन कौन बात कर रहा था। तो मैं तो अब उस तरीके से खेलूँगा कि मुझे सबकी असलियत पता है। फिर बादशाह सलामत के कहने पे वज़ीर साहब अपनी मशीर चुनते हैं और एज़ अंडरस्टूड सबके ज़हनों में था, वो एक तो नताशा को बनाते हैं अपना मशीर, लेकिन उसका नाम जो है वो बाद में अनाउंस करते हैं। पहला नाम वो अली का देते हैं। अली एक उनका मशीर है और एक उनकी नताशा। इसी तरह से बादशाह सलामत जो है वो 1500 पॉइंट्स उनको अता करते हैं कि आप इसमें अपना राशन लें, लेकिन आपको टाइम जो है 5 मिनट का मिलेगा। अब सारे के सारे बहुत ही एक्सपीरियंस, टैलेंटेड, होशियार लोग इसमें आते हैं। यानी एक तो उसमें इनकी मशीर ही थी नताशा, फिर एक किचन क्वीन थी अंबर, और इसके बाद सबसे राइटिंग फास्ट जो एक फुर्तीला इंसान हो सकता है वो था फैज़ान। इन सब को मिल के भी इन्होंने वो 5 मिनट जो हैं वो ज़ाया कर दिए और ढेर सारी चीज़ें नहीं कैच कर सके। इनका नुकसान हो गया। इनका जो टोटल बिल बना वो 925 या 975 का था, जबकि इनके 550 पॉइंट्स जो हैं वो बाकी थे, लेकिन ये लोग वो उसका सामान नहीं ले सके। बहरहाल इनके पास कुछ थोड़ा बहुत सामान आ गया जिससे इनका खाना पीना चल जाएगा। उसके बाद राना जो हैं वो हाँ, अच्छा, इससे पहले कि ये लोग ये अपना राशन मंगवाते हैं, राना साहब ने ये भी कह दिया कि मुझे पता है किस किस ने क्या क्या चोरी करके कहाँ कहाँ रखा हुआ है। तो जिन लोगों ने चोरी किया होता है, ज़ाहिर है अरूबा उमर की टीम ने रखा होता है वो चोरी करके, दूध भी और पीनट बटर भी। तो वो कहती है कि आप लोग शराफत से ले आएँ, वरना मुझे जगह पता है कहाँ मैं जाके ले आऊँगा। तो उमर शर्मिंदा होता है, कमरे में जाता है, पीनट बटर ले आता है, फिर दूध का अलबत्ता नहीं दिखाया कोई लाया कि नहीं लाया, लेकिन राना ने कहा था मुझे पता है दूध भी कहाँ छुपा हुआ है, आप लोग इससे पहले कि मैं लाऊं आप खुद ले आइए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि राना दानिश को कहता है कि मुझे थोड़ा सा
एंटरटेन करें। अच्छा, राना जो है एडी की ये ज़िम्मेदारी लगा देता है कि आप जो हैं मेरे आगे पीछे रहेंगे और जब मैं आपको आवाज़ दूँगा आप कहेंगे जी वज़ीर। यानी वो बिल्कुल नौकरों की तरह उसको ट्रीट करता है, क्योंकि आप लोगों को शायद याद होगा अगर आप लोगों ने इसके एपिसोड्स देखे कि जब राना जा रहा था तो उससे पहले एडी ने उसकी काफ़ी बेइज्जती की थी। यानी अरूबा और नेहा को सपोर्ट करने के लिए एडी को बहुत बातें सुनाई थी। वो नताशा के मुँह तो लग नहीं सकता था। उसने राना को बहुत बातें सुनाई थी, बहुत ही एक तरह से इंसल्ट किया था, जिसका बदला राना अब उससे यूँ ले रहा था कि वो उसको अपना गुलाम सा बना रहा था और कह रहा था कि जो मैं आपको कहूँगा आपको वो करना है। फिर राना दानिश को कहता है कि दानिश पूछता है कि आपको मैं डांस करके दिखाऊँ या गाना सुना के? तो उसने कहा नहीं नहीं, आपका जो काम है आप वो करें, आप कॉमेडी पेश करें, मुझे कॉमेडी सुननी है, मुझे एंटरटेन होना है। बहरहाल ये एक फ़ज़ूल सी बात तो बेतुकी बात थी, जिसमें मेरे ख़्याल में दानिश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर दिया भी तो हमें दिखाया नहीं बहरहाल। अच्छा, इसके बाद दिखाते हैं कि अली और जुनैद जो है वो लॉन की सफाई कर रहे थे, साथ साथ वो राना के एटीट्यूड को डिस्कस कर रहे थे और बहुत अ, मतलब बुराई कर रहे थे एक तरह से कि भाई ये राना क्या बन के आया है, इसका क्या एटीट्यूड है, क्या तरीका है बात करने का, ना ये इज़्ज़त दे रहा है, अगर ये नहीं देगा तो हम भी इसको नहीं देंगे, हम इसकी बातें क्यों मानेंगे। ये जुनैद तो ये कह रहा था कि मैं तो उसको आपको चने चबवाऊँगा, आप देख लेना, ये मेरे से ज़रा कुछ बात करके तो देखे। एडी पे उसका ज़ोर चल सकता है, बाकी लोगों को भी वो घुमा रहे हैं, लेकिन हम उसको जो है ना टिट फॉर टैट देंगे और उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। बहरहाल काम वो अपने ज़िम्मे जो उनका था डस्टिंग करने का, लॉन की सफाई का, वो ज़रूर करते हैं, बराबर करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ वो ये प्लानिंग भी करते हैं कि हमने राना को सबक ज़रूर सिखाना है। इसके बाद दिखाते हैं कि मिशेल, अरूबा, नेहा, एडी, दानिश जो हैं राना के आने पे यही डिस्कस कर रहे थे कि जी ये इतना हैरान-कुन है, राना कैसे आ गया, अगर आना ही था तो इसको निकाला क्यों था, और मतलब क्या ये भी हो सकता है कि एक दफ़ा बंदा जाए और आ जाए। तो इस तरह की डिस्कशंस राना को लेके हर ग्रुप में चल रही थी। जहाँ 2 लोग अलग बैठ रहे थे, वो इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर कर रहे थे। फिर टाइम दिखाते हैं जी, 5:30 का टाइम है। राना अरूबा से पूछता है कि सब कुछ रेडी है। वो इस कदर बेवकूफ़ लड़की है, उसने 3 दफ़ा पूछा क्या, क्या? वो कहता रेडी है, रेडी है। पता नहीं राना किस तरह से बोल रहा था कि अरूबा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। फिर उसने कहा सब कुछ तैयार है, तब जाके अरूबा कहती है हाँ, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया। मुझे चावल पकाने का कहा था और सलाद काटने का, वो मैं करके आ गई हूँ। सालन वो खुद बना रही हैं। तो ये राना उसको अपने साथ लेके जाता है किचन में और पूछता है नताशा से, क्योंकि वो उस वक़्त कुकिंग कर रही होती हैं, कि आपको ज़रूरत तो नहीं है, आपके काम हो गए हैं सारे? तो उसने नताशा ने फ़ौरन शिकायत की कि ये सारा कुछ ना इधर काउंटर पे काट के चली गई हैं और ये इतना गंदा भी था, मेस फैला हुआ है, तो ये मुझसे नहीं हो सकता। तो राना ने फ़ौरन रूबा को कहा कि आपको सफाई से काम करना चाहिए, आप जो हैं मशीर की बात नहीं सुनेंगी तो कैसे होगा? तो उसने साफ-साफ कह दिया मैं मशीर की बात नहीं सुनूँगी, आप जो कहेंगे वो मैं कर लूँगी, लेकिन मैं इनकी बात नहीं सुनूँगी। तो फिर नताशा ने सीधा राना से कहा कि भई आप ही इसको हुक्म दें कि सैलेड्स प्रॉपर तरीके से रखें, यहाँ की सफाई करे और इसको किचन में रहना चाहिए कि मुझे जब इसकी हेल्प की ज़रूरत हो तो ये मौजूद हो। इसके बारे में भी अरूबा साफ इनकार कर देती है कि मैं अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊँगी, मैं इनकी हुक्म के इंतज़ार में वहाँ बैठी नहीं रहूँगी। बहरहाल राना समझ जाता है कि इन दोनों का जो है वो मसला है, कोई एक-दूसरे की बात नहीं सुनेगा, तो वो उस वक़्त उसको बढ़ावा नहीं देता और कहता है कि ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। आप जो हैं अपना हिस्से का काम कर लें। उसके बाद अरूबा को ये भी कहती है नताशा कि आपने हरी चटनी बनानी है, और वो तो अरूबा साफ मना कर देती है कि मुझे तो नहीं आती। मैंने तो ज़ैनब के कहने पे उसकी रेसिपी यूज़ की थी और अब मुझे नहीं आती, ना मैं बनाऊँगी। कामचोर कहती है, ढीठ कहती है, नताशा के मुँह में जो आता है वो उसको कहती है, लेकिन अरूबा भी एक ढीठ थी, उसने उसकी बात नहीं सुननी थी, ना सुनी। अच्छा जी, फिर उसके बाद 7 बजे का टाइम दिखाते हैं और दिखाते हैं कि जी लड़के आपस में बैठे हुए हैं। फैज़ान ने राना से पूछा कि भई इसकी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली उसका इशारा अरूबा की तरफ था। तो राना ने कहा कि वो खुद ही एक प्रॉब्लम है, शी इज़ प्रॉब्लम हरसेल्फ। अच्छा, अब फैज़ान और राना सोफ़े पे बैठे ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में अच्छा, आई डोंट नो कि पता नहीं वो अरूबा के बारे में बात कर रहे थे या नताशा की। मेरा ख़्याल तो
अरूबा का कर रहे थे। बहरहाल उसी वक्त नताशा आती है इनके पास और राना से कहती है कि भाई क्या बात है, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो, मुझसे क्यों नाराज़ हो। तो राना असल में ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है, बिल्कुल ना किसी के साथ फ्रेंडली हो रहा है, ना किसी को कोई फेवर दे रहा है। नताशा से उसकी अच्छी वाली दोस्ती थी, क्लोजनेस थी, लेकिन वो उसको शो नहीं कर रहा। वो उसको भी बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह बहुत ही रफ़ टोन में बात कर रहा है और रफली यूज़ कर रहा है मतलब बातचीत में। तो जब नताशा ने उससे पूछा कि मेरे से कोई नाराज़ हो, क्या बात है, तो उसने कहा नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ और कोई भी ऐसी बात नहीं है। मैं जो हूँ अपना काम कर रहा हूँ, वज़ारत निभा रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, तो नताशा आ जाती है। बहरहाल नताशा ये चाह रही थी कि जो ये वज़ीर बन गया है तो मैं इसके साथ मिलके सबकी बैंड बजा दूँ। राना उसको ये मौका दे नहीं रहा था, ना उसको बजाने दे रहा था और ना खुद बजा रहा था। वो बिल्कुल सीधा-सीधा इंसाफ से वज़ारत अपनी निभा रहा था। 7:30 टास्क आ जाता है। फैज़ान उसको पढ़ के बताता है कि जी 9 लोगों के लिए टास्क है कि जी खिलौने बनाओ और ख़तरे से बचो। इसमें 3 टीम्स बनेंगी। टीम ए फैज़ान, मिशेल और अली होंगे। टीम बी में जुनैद, अंबर और नेहा होंगे। टीम सी में अदनान, रूबा और नताशा होंगे। और इनमें से एक बंदा जो है वो अ, सामान समेटेगा। सामान थोड़ी-थोड़ी देर में सामान आएगा, जैसे कि आप लोगों को खिलौने बनाने हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। कॉटन है, वूल है, बटन्स हैं, सॉक्स हैं, जो कि बाद में हमने देखा कि आ रही थी। और उनमें हर टीम में से एक-एक बंदा वो कलेक्ट करेगा, फिर वो बाकी लोग जो हैं उसको खिलौनों में तब्दील करेंगे। फिर इसके बाद ये हुआ कि जब तीनों टास्क स्टार्ट होता है 7:50 पे, और तीनों टीम में से एक-एक मेंबर जब जाता है चीज़ें कलेक्ट करने, तो उसमें एक फैज़ान, एक जुनैद होते हैं और तीसरे नंबर पे अरूबा जाती हैं, जिनको आगे बढ़ के काम करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि दोनों लड़कों ने जो है वो फ्रंट प्ले स्पेसेस जो हैं वो चुनी हुई थी। तो वहाँ पे अरूबा को जाने का और चीज़ें समेटने का टाइम नहीं मिल रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। तो उसको फटाफट नताशा बुलाती है वापस और कहती है, अदनान उनके टीम में होता है, कि आप जाओ, ये लड़कों के साथ बीच में घुस के ये काम नहीं कर सकती तो आप करो। लेकिन अदनान अपनी कोशिश तो पूरी करता है, लेकिन बाय द टाइम जब तक वो अपना सामान लेता है उससे पहले फैज़ान और जुनैद ढेर सारा सामान जमा कर चुके होते हैं। फिर ये एक ही मौका नहीं था, इसके बाद भी मौका आता है, लेकिन अदनान थोड़ा-सा चूक ही जाता है हर दफ़ा। तो जुनैद और फैज़ान जो हैं उससे ज़्यादा तेज़ साबित होते हैं और हमेशा उससे ज़्यादा सामान समेटने में भी कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल इन लोगों का टास्क शुरू होता है और ये लोग सब जो है अपने छोटे-छोटे टॉयज़ नुमा जानवर तैयार करना शुरू कर देते हैं। फिर अदनान बादशाह सलामत का ऐलान होता है कि भई आपको इनको नाम भी देने हैं, कैरेक्टर्स बनाने हैं। लेकिन ये काफ़ी एंटरटेनिंग टास्क था, लेकिन इसका एंड काफ़ी ख़राब हुआ। लोगों ने काफ़ी मेहनत की। अंबर तो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली काम में जुट जाती हैं, उनके ज़िम्मे जो काम लगाया जाए। और मैं देख रही हूँ कि हर कोई अंबर को और अली को ना बहुत वीक करार दे रहा है, जबकि ये दोनों जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे और सुलझे हुए कंटेस्टेंट्स हैं, ऐसा कोई है नहीं। एडी भी उनमें से एक है और इन तीनों को ही हर कोई कह रहा है क्या ये वीक है, क्योंकि ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी पंगे में नहीं पड़ते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, जो काम इनके ज़िम्मे होता है चुपचाप कर देते हैं। तो हम बाकी सबकी नज़र में ये बहुत ढीले और वीक लोग हैं, जबकि हम मेरी नज़र में तो बहुत ही अच्छे और सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है सारे लोग अपने-अपने खिलौने तैयार करना शुरू कर देते हैं। फिर ये कि काफ़ी सारे खिलौने जब तैयार हो जाते हैं तो नताशा जो है उमर को जाके दिखा रही होती है अपने अच्छा पता नहीं मुझे उमर की कब ड्यूटी लगाई राना ने कि आप जाके इंस्पेक्शन करें। उमर ने पहले टीम ए के खिलौने जज किए, उनमें से कुछ एक्सेप्ट किए, कुछ रिफ्यूज़ किए, फिर उसने टीम ए के किए, लेकिन ये फाइनल इंस्पेक्शन नहीं थी। इसके बाद जब जो इन्होंने इसने डिसअप्रूव किए हुए होते हैं, रिजेक्ट, उनको राना आके अप्रूव कर देता है, यानी कि 5 खिलौने टीम सी के और 5 टीम ए के अप्रूव हो जाते हैं। तो एक तरह से ये दोनों ही टॉप पे आ जाते हैं ऊपर। अच्छा, इसके बाद टीम बी लास्ट में अपने खिलौने चेक करवाते हैं, लेकिन उनके बहुत ही स्वीट हार्ट टॉयज़ थे। यानी मुझे सबसे ज़्यादा टॉयज़ जो हैं वो टीम बी के ही पसंद आए, उसके बाद टीम ए के, और टीम सी के सबसे क्विक बने थे, लेकिन बहुत ही उसमें कम मेहनत हुई हुई थी, कम मतलब क्रिएटिविटी नज़र आ रही थी। लेकिन नो डाउट उन्होंने भी मेहनत की थी और उसमें वक़्त पे उन्होंने उसको तैयार भी किया था।
फिर जी फैसले का टाइम आता है, वज़ीर साहब से कहा जाता है कि आप फ़ैसला करें। तो इससे पहले कि गेम जब बंद होता है और वज़ीर अपना फ़ैसला देता, नताशा, फैज़ान और नेहा बहुत लड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे ज़्यादा अच्छे बने, हमारे पहले बने, हमारे ज़्यादा अप्रूव हुए, हमारे खूबसूरत बने। हर कोई अपनी-अपनी खूबियाँ एक-दूसरे को जता रहा होता है। तो फैज़ान कहता है, "आप चुप कर जाओ, यहाँ पे जज हैं ना, वो जज कर लेंगे। जिसने पहले बनाया या जिसने ज़्यादा बनाया, जिसने अच्छा बताया, ये है ना बताने के लिए। आप लोग क्यों शोर मचा रहे हो?" फैज़ान ने 1-2 दफ़ा पहले अपनी भी वैसे बात रखनी चाहिए थी, लेकिन कोई ज़्यादा उसने शोर-शराबा नहीं किया। ज़्यादा शोर-शराबा नताशा और नेहा कर रहे थे और उसको शट अप कॉल देने के लिए राना ने एक फ़ैसला किया और उसने बहुत अच्छा किया। एक तरह से इनको बता दिया कि मैं किसी की फ़ेवर नहीं करूँगा, चाहे वो मेरी दोस्त हो या कुछ हो। अगर आप बदतमीज़ी से गेम खेलेंगे तो वो गेम आपने जितनी भी मेहनत की होगी वो ज़ाया हो जाएगी। और उसने यही कहा कि आप लोग जो है तमाशा लगाते हैं, आप लोग बातें नहीं सुनते, आप जज को जज का काम नहीं करने देते, अपनी-अपनी लगाए रखते हैं। तो हालाँकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, 2 टीम्स का उसने कहा कि बहुत मेहनत की और अच्छे काम किया, लेकिन मैं इसको रद्द करता हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ, इसमें कोई भी बंदा सेफ़ नहीं होगा। और उसने कहा अगर बादशाह सलामत इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे तो फिर मैं सोचूँगा कि मैं अपना फ़ैसला बदलूँ, लेकिन अभी मेरा फ़ैसला यही है। और बादशाह सलामत उसको कुछ भी नहीं कहते और कहते हैं कि जो इनका फ़ैसला है वो ठीक है और उसको उस गेम को रद्द ही तसव्वुर किया जाता। फिर बाद में लाउंज में जाके भी राना ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक्सप्लेन किया और कहा कि अगर आप लोग इसी तरह हमेशा बहस में करते रहोगे तो किसी भी बात का फ़ैसला नहीं हो पाएगा। आप लोगों को चाहिए कि तहम्मुल से बस अपनी मेहनत करो और फिर रिज़ल्ट आने तक खामोश रहो। आपस में एक-दूसरे से मत सुलझो। लेकिन नेहा और नताशा ने तो ये या तो नताशा अरूबा के साथ या नताशा नेहा के साथ उलझी ही रहती है किसी न किसी बहस में। इसके बाद फिर राशन आ जाता है, मशीर को कहा जाता है कि जी आप सँभाल लीजिए राशन। और फिर अरूबा की ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि आपने रोज़ अंडे देने हैं सबको गिन-गिन के। तो वो इस बात पे हँसने लग जाती है कि उसकी ज़िम्मेदारी थी डिस्ट्रीब्यूट करने की, लेकिन जिस तरह से राना कह रहा था अंडे देने हैं, उसका मतलब ये हो रहा था जैसे उसने खुद देने हैं। तो वो हँसती है, बाकी लोग भी इसमें आ जाते हैं थोड़ी-सी हँसी-मज़ाक के उसमें, लेकिन राना बहुत सीरियस रहता है और बिल्कुल हँसी उसके चेहरे पे नहीं आती और अपनी बात को बार-बार रिपीट करके वो वही कहता है जो उसने पहले कहा था, यानी आपने अंडे देने हैं। अच्छा जी, इसके बाद सीन दिखाते हैं कि सारे लड़के जो हैं वो राना को घेर के खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि भई आप जो है नताशा के क्योंकि दोस्त हैं इसलिए आपके सर पे आपकी वजह से नताशा जो है बहुत ही गलत हरकतें कर रही हैं। आपको चाहिए कि उसे कंट्रोल करो, उसको सिखाओ, उसको सीधा करो, क्योंकि वो मशीर बन के फैज़ान कहता है कि वो वही गलतियाँ कर रही है जो कि अरूबा ने वज़ीर बन के की थी। आपको उसको समझाना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जो है किचन में लड़कियां ये इस प्लानिंग में मसरूफ़ थी कि हमने खाने को कैसे कम कम इस्तेमाल करना है, लड़कों से कैसे बचाना है, क्या और किस टाइम पे क्या चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चाय का क्या टाइम होना चाहिए, खाने का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इन लोगों की ये सारी चीज़ें थी। लड़कियां वैसे 5 रह गई हैं, 2 एलिमिनेट हो गई हैं, एक निदा और एक ज़ैनब। तो लड़कियां 5 ही हैं। अब इनमें से 3 की जो है आपस में नहीं बनती, लेकिन फिर भी इस टास्क के लिए यानी कि जो एक आपका म्यूचुअल प्रॉब्लम होता है उसके लिए वो लोग आराम से बैठ के ये डिस्कशन ज़रूर कर रही थी। जबकि जो कहना चाहिए लड़के हैं वो फुल टाइम जो है आपस में फ्रेंडशिप किए हुए और लड़कियों के ख़िलाफ़ जो है बातें कर रहे थे और बाकायदा उनकी मीटिंग चल रही थी। पहले वो लॉन में बैठे थे, फिर वो लोग अपने कमरे में चले गए। लड़कियों ने उनको जाते हुए भी देखा, तो उनको समझ नहीं आया कि लोग क्यों जा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे लड़के सब लड़कियों के ख़िलाफ़ एक ग्रुप में बैठ के बात कर रहे थे और यकीनन वो कोई और भी प्लानिंग करेंगे, लेकिन उसी वक़्त लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। हमें नहीं दिखाया गया कि उन्होंने फाइनल उस मीटिंग का क्या एंड हुआ, खाना कब पका, कब खाया, क्योंकि इन्होंने दोपहर का खाना ही 5:30-6 बजे खाया था, तो रात का तो अब यकीनन देर से खाएँगे। और एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाती है। जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं, एपिसोड एंड हो जाती है। तो देखते हैं अब कल किस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। तो आपसे कल मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।